के लिए जो आया हूँ, सबसे पहले स्टेज पे बैठे जो मेरे बड़े हैं उनको मस्तक झुका के उन्हें प्रणाम करता हूँ। जो मेरे हम उम्र उनको भी मैं मस्तक झुका के प्रणाम करता हूँ। और जो सामने मेरे भगवान बैठे हैं, मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं, किन शब्दों से स्वागत करूं, क्योंकि काफी देर से आप बैठे हैं। मैं आपको एक ही वादा करता हूं कि जितनी देर आपने मेरे छोटे से नेता के लिए, और नेता के लिए नहीं, एक छोटे से अपने बच्चे के लिए जो बैठे हो, मैं सदाई जीवन में जब तक जीऊंगा आपका आभारी रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा। और मैं अगर भाई प्रेम के बारे में नहीं बोलूंगा तो फर्ज से कोताही करूंगा। जो प्रेम भाई ने मेहनत करके मुझे सभी समालका वासियों के जो दर्शन करवाए हैं ओबीसी, मैं तो कहूंगा 36 बिरादरी के, मैं उनका सदा आभारी रहूंगा और जिस लायक रहूंगा वो भाई का सेवा करता रहूंगा। 2 मिनट नारे तो बाद में कहते हैं ना, पहले नारे के लायक बन जाओ फिर नारे लगाओ। अभी नारे, हाँ दिली भावना तो है, लेकिन भावना को जो है ना दूसरे काम के लिए मजबूत रखो जो आने वाला है 5 तारीख को। और मैं इतना समझदार नहीं कि आपको कुछ समझा सकूं या मैं आपके सामने कुछ बोल सकूं, पर मेरा सिर्फ एक ही कहना है, अगर देश को मजबूत करना है तो हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। आपस की लड़ाइयों को भुला के आगे बढ़ना पड़ेगा। जो मोदी जी ने जो बेड़ा उठाया है इस देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, वो तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक हमारा सारा समाज, सारे भाई बड़े और लेके छोटे तक इकट्ठे न हो जाएंगे, एक साथ नहीं चलेंगे, जब तक उनका जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं कहता हूं कि जिसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जिसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक छोटा सा आदमी हूं, मैं वो सेवा कर जाता हूं क्योंकि मैं अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे अपनों के लिए मुझे चाहिए। और मोदी जी तो प्रधानमंत्री है इस देश के, उन्हें तो कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें अगर चाहिए तो ये चाहिए कि मैं इस देश को, अपने मुल्क को विश्व गुरु बना के जाऊं, और फिर घर घर में पूजा के योग बन के हम सब उनकी पूजा किया करें। ये तो पता नहीं कि हम पहले चले जाएंगे, तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं ज्यादा नहीं जानता हूं, पर इतना जरूर जानता हूं, लोगों का मन पहचानता हूं कि मोदी जी कुछ न कुछ ऐसा करना चाहते हैं। मैं ज्यादा राजनीतिक बातें करता नहीं हूं, पर क्योंकि मोदी जी, खट्टर साहब ने भी एक बहुत बड़ा काम किया, और वो ये किया कि कम से कम हमारे बच्चों को नौकरी बिगड़ पैसे के दी। ये उनने भी एक बहुत बड़ा काम किया। और देखो हमारे मुख्यमंत्री जो सैनी जी अब आपके बीच में है, मैं चंडीगढ़ तो नहीं गया हूँ, पर मुझे पता लगती रहती है कि आज सीएम हाउस के दरवाजे 36 बिरादरी के लिए खुले हुए हैं। कोई भी जाके मिल सकता है, कोई भी गले लग सकता है, और वो हंसते हंसते बात करते हैं और सबको प्यार करते हैं। लेकिन वो बच्चा आपके बीच में आए और कई भाई तो कह देते ये बाहर के हैं। मेरी यही नहीं समझ में आता कि जो भाई कहते हैं कि ये बाहर के हैं, अरे वो तो राजनीति के से लाखों कोस दूर थे। जब से मैं समालका का बेटा और बच्चा बना हूं, मुझे 28 साल हो गए, लेकिन मुझे उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। जब मैं पहली बार आया था, जब भी मुझे बाहर का बताया था, और फिर मुझे मेरे बड़ों ने, छोटों ने
मुझे सेवा करने का मौका दिया, ईमानदारी से आपकी सेवा की है। कभी एक पैसे का किसी के सम्मान में एक सुई भर का भी अगर फर्क आया हो तो आपकी जूती और मेरा सर होगा। और जो बेटा आपके बीच में आया है, जिसको कहते हैं कि वो बच्चा है, वो तुम्हारा बच्चा है, लेकिन अपने हकों की तरफ अगर कोई देखेगा ना तो उसकी आंख भी निकाल लेगा, वो ऐसा बच्चा है। क्योंकि उसे अपने लिए नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो उसे भी चाहिए कि कुछ ऐसा कर जाऊं जो अपने बाप का भी और अपना भी नाम अच्छा कर जाऊं। अब वोट का मामला है, इस टाइम कोई भाषण देना, क्योंकि मैं खुद जानता हूं कि जब भाई सामने बैठे हुए भाषण सुनते हैं तो उनको सब कुछ पता होता है, क्योंकि आज जनता नेता से कहीं ज्यादा होशियार है। और मैं कई बार देखता था, मैं कोई भाई भाषण दे रहा हो स्टेज से और पीछे बैठे लोग मेरे देवता बात करते हैं आपस में, कहता बोल ले झूठ, हमें सब पता है, सब बता देंगे तू क्या कह रहा है। तो मैं सब कुछ जानता हूँ, पर आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि आपने अगर अपने बच्चे को आशीर्वाद दिया तो करने वाला तो वो है, लेकिन ऐसा काम करके जाएगा, आपको इतना सेवा कर जाएगा कि आप प्यार करने पे मजबूर हो जाएंगे और उसके प्यार से कभी वंचित नहीं रह पाएंगे। पंडित जी